मुक्ति सेशन में दोस्तों, असल में जब हम नशा छोड़ने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकवरी। क्या कहते हैं? और जब हम रिकवरी में आने लगते हैं तो कुछ चीज़ें हमें परेशान करती हैं। हो सकता है हमारी बीवी हमको परेशान रखे, वो कर नहीं रही है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है हमारी मम्मी भी बाधा बन जाए हमारे लिए। हमने नशा नहीं किया, लेकिन मम्मी को क्या लग रहा है? मम्मी को क्या लग रहा है? तो कौन बाधा बन गया हमारी रिकवरी में? मम्मी। मेरी माँ मेरी रिकवरी में क्या बन गई? क्योंकि वो मुझ पर शक कर रही है। और जो मैंने सुबह अपनी मम्मी से रिकवरी में आने के बाद, नशा छोड़ने के बाद पैसे मांगे थे, 500 रुपये दे दो, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। मैं गया तो काम ढूंढने था, लेकिन वो मुझ पे विश्वास, वो सवाल पे सवाल दाग रही है मेरे ऊपर। ये बता, तू 3 बजे तो वहाँ बैठा था, तू 5 बजे तो, तू 6 बजे तो। और भाई साहब, बंदे ने गुस्सा हो के क्या करना है? तो हमारी रिकवरी में कौन बाधा बन गया? मेरी मम्मी भी, मेरी वाइफ भी, मेरी बहन भी, मेरा काम भी, मेरा रोजगार भी, मेरा धर्म भी, और बहुत सारी ऐसी फीलिंगें भी बाधाएं बन सकती हैं जो मुझे दोबारा नशे में धकेल सकती हैं। और मैं किसी भी कीमत पे दोबारा नशे की दुनिया में जाना, अगर दोस्तों आप नहीं जाना चाहते हैं तो सीखने को तैयार हो जाएं। आप सीखना चाहते हैं तो तालियों से बता दो, जितनी तेज ताली बजाइए उतनी तेज आप सीखना चाहते हैं। देखिए, जब मेरी रिकवरी आएगी, जब मैंने अपनी मम्मी को सालों धोखा दिया है, तो भाई साहब शक भी तो वही करेगी ना। हाँ जी, मैंने सालों धोखा दिया नहीं दिया घर वालों को, तो एक बार में वो कैसे विश्वास करेंगी? उन्हें थोड़ा समय लगेगा। मैं बदलूं या लोगों को बदल दूं? मैं बदलूंगा। रिकवरी चाहिए मुझे, नशा मुक्त जीवन चाहिए मुझे। तो जब हम रिकवरी शुरू करते हैं, पिछली बार में मैंने बताया था आपको कि बात को कम करके बताना या बात को बड़ा चढ़ा के बताना रिकवरी में बाधा है। और उसकी सहायता ये बताई थी, बात को सही सही उसका बताना रिकवरी में सहायता है। आज का बता रहा हूँ, रिकवरी में शक करना और अविश्वास मैं भी कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर भी लोग शक और अविश्वास कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ से जाने के बाद आ सकती है। तो आज का हमारी बाधा क्या है? शक करना और अविश्वास। क्या है? शक करना। और जैसे आप मुझ पे भी शक कर सकते हैं, सेंटर पे भी शक कर सकते हैं। क्या? कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई इलाज, यहाँ कोई पॉजिटिव। शक करना और अविश्वास करना, ये मैं भी कर सकता हूं और लोग मेरे ऊपर भी। ये क्या है रिकवरी में? भाई साहब, रिकवरी में बाधा है। ऐसा करने से मेरी रिकवरी टूट सकती है, मैं वापस रिलैप्स की तरफ। और इसकी सहायता क्या है? विश्वास और भरोसा करना। क्या करना? विश्वास और भरोसा करना, अपने पे भी और दूसरे पे भी। क्या करना है? अपने पे और दूसरों पे क्या करना? भरोसा करना। ये रिकवरी में क्या है? देखिए, हो सकता है आपकी मम्मी ये कह रही हो कि आप कुछ गड़बड़ करके आए हो। विचलित नहीं होना है, विचलित, क्योंकि सालों मैंने धोखा दिया उनको और वो डरे हुए हैं। वो उनको डर लगता है, कहीं मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा अपना दोबारा से क्यों छेड़ रहे उसको?
नींद आ रही है उसको, तो वो दोबारा नशे में, इसलिए वो डर रहे हैं। और आप पे अगर वो शक कर रहे हैं तो क्या ये गुनाह है? देखिए, ये दिक्कत तो करेगी मुझे, ये चीज़ मेरे अहंकार को चोट तो पहुंचाएगी, लेकिन मुझे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि एक दिन मेरी मम्मी आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करेगी। मैं जब अगर बाई चांस नशा भी करके आया तब भी शक, लेकिन इस सिचुएशन को आने में थोड़ा समय लगेगा। मैं गलत कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं? बताइए ये बात। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं विचलित हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? और विचलित होकर दोबारा नशा कर लेता हूं। तो ये जो एक शक और विश्वास है, ये मेरी रिकवरी में क्या है? बाधा है। और इस बाधा मुसीबत को मेरी पर्सनालिटी, मेरी सोच और ज़्यादा बढ़ा देती है। और रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? रिलैप्स। किसी का कुछ नहीं जाता। और मैं, देखिए, ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं, आपको निश्चित तौर पर बाहर जाके इसका फायदा होगा, क्योंकि जब ये सिचुएशन आपके पास आएगी तो आपको क्या मेरी बात याद आएगी या नहीं आएगी? बताइए, आएगी नहीं आएगी? कि यार मैं इस समय, मैं जब लोग मेरे पे शक और विश्वास करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु मुझे इतनी आत्म शांति दो उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें मैं बदल, और सद्बुद्धि दो मैं इन दोनों में, कि अभी मैंने इनको बर्दाश्त कर लिया तो आगे मेरे लिए अच्छा ही अच्छा और मेरी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। लोगों को मैं नहीं समझा सकता, लेकिन लोग एक दिन समझ जाएंगे कि मैं अब नशा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी, जब आप नशा छोड़ते हैं तो इसको रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नशा छोड़ के आगे चलना, काट दो, इसको रिकवरी कहते हैं। पूरे विश्व के अंदर नशा मुक्त जब कोई जीवन जीने लगता है, यूं तो रिकवरी कहते हैं दोबारा रास्ता तय करना। रिकवरी का मतलब क्या होता है हिंदी में? री माने दोबारा, और कवर करना, तय करना, दोबारा तय करना, दोबारा रास्ता। लेकिन जब हम नशा मुक्त होने लगते हैं वहाँ पे भी हम रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसका सीधा सा मतलब है कि हम नशा मुक्त होके दोबारा रास्ता तय करना। हम जब आगे रिकवरी में चलने लगते हैं, नशा मुक्त जीवन जीने लगते हैं, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर पीछे मुड़कर, आपने भूतों की कहानी में सुना होगा ना, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया कि जो भरता नहीं, आंख वीरान है, दिल परेशान है, गम का खुशी से मेरी जल गया, ऐ नशे सुन मेरी बात सुन, इस दुनिया से दिल भर गया,
महाजीत जी सुनने दी जोरदार तालियां एक ही दोस्तों और जब आपका मन करे तो शब्द करना आप ये वाले गाने की लाइन जरूर बोलिएगा और देखिए भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।